नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है हज़रत मौलाना आलम रज़ा तहसीनी साहब पर। उन्होंने जामिया तहसीनिया अशरफिया के ज़ेरे एहतिमाम ये अज़ीमुश्शान बज़्म को सजाया। इलाके के बावकार उलमाए किराम के ऊपर अल्लाह का एहसान है कि मौलाना आलम रज़ा साहब ने उनको मदू किया, वो शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप लोगों पर अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि नफ्स कह रहा था आराम करो, लेकिन फजले खुदा ने आपको इस बज़्म में लाके रख दिया और अब आपकी रात इबादत में गुजर रही है। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जलसा अब 1 घंटा 53 बाकी है जलसा के खत्म होने में। सिर्फ 1 घंटा 53 मिनट, जैसा कि मौलाना आलम रज़ा साहब ने बताया था 2 बजे महफिल खत्म हो जाएगी। 1 घंटा 52 मिनट बचा होगा और उसमें शहकारे तरन्नुम जनाबे शहबाज रज़ा साहब सामने में बैठे हुए हैं और मैं भी आपसे मुलाकात को हाजिर आया। सरे शाम से लेकर अब तक ना तो मनक़बत तकारीर आपने सुना, अच्छी अच्छी तकरीरें हुई, अच्छे अच्छे लहजे में अच्छा अच्छा शेर आपने सुना। माहसल कलाम जनाबे शहबाज रज़ा साहब से आप सुनेंगे। ऐसे तो आप फेसबुक में सुनते हैं, यूट्यूब पर, अभी फेस टू फेस आप सुनेंगे, रूबरू। रंग अलग होगा, लहजा अलग होगा, अंदाज अलग होगा। अब एक गुजारिश के साथ मैं शुरू हो जाऊं कि जितने लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो बस इतना सोच लें कि मैदान महशर में अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसमें जान डालो, वो क्या करेंगे। बिला उज़्र शरई फोटो खींचना हराम था, हराम है, हराम रहेगा। अगर कोई वकालत करे कि ये अक्स है तो फक्स है तो रनिंग है तो भनिंग है, हम किसी चीज को मानने वाले नहीं हैं। मेरे आला हज़रत का फतवा कल भी काफी था, आज भी काफी है, हमेशा काफी रहेगा। हजरत सूफी नफीस अहमद अशरफी साहब भी बैठे हुए हैं। नाजिम साहब की लाजवाब निजामत, आप लोगों की खामोश समात, कोई जवाब नहीं। लग रहा जलसे वालों को मुझसे बड़ा प्रॉब्लम था। जब तक मैं बैठा था चाय नहीं आई, जब मैं खड़ा हुआ आ गई चाय। कोई बात नहीं। देखिए, मैं पूरी दुनिया जब ऑफलाइन थी उस वक्त से मैं तकरीर कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज न दुनिया ऑनलाइन हुई है। हम यूट्यूब में बंद कमरे में तकरीर रिकॉर्ड करके नेट पे डाल के आप तक नहीं पहुंचे। मिलाद शरीफ पढ़ पढ़ के यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिलाद शरीफ पढ़ता हूँ। तो मिलाद शरीफ पढ़ने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 1,52,000 का मजमा है या 10 आदमी। ठीक है, मैं आपके चेहरे को देख करके थोड़े ही तकरीर करूंगा।
मैं तो अल्लाह के फजल से जो पैगामे मोहब्बत होगा वो मैं आपको पहुंचा करके रुखसत हो जाऊंगा। कोई सुने न सुने मेरा अल्लाह सुनता है। बेशक बिल्कुल आप लोग चुप रहेंगे, कसम है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं बोलिएगा, बिल्कुल चुप रहिए। मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद उसका जवाब दूंगा, सारा सवाब मैं लूंगा। आप मुंह फाड़े रहिएगा और उसके बाद कसम दूंगा यहाँ से जाने के बाद घर में बोल नहीं पाइएगा। हीरो बनते हैं कमजोर औरत के पास, है फुटानी दिखलाते हैं, हिटलर रहते हैं। अगर सीने में दम है तो वहाँ चुप रहा कीजिए, बज़्म नूर में इजहारी मोहब्बत किया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माइक वाले से कहूंगा कि आपकी सिटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे बॉडी के हिसाब से आप साउंड बढ़ाइए और दोबारा ये सब बॉक्स यहाँ पे मत लगाइएगा, आवाज इसी से टकरा रही है। और स्टेज पे बैठे हुए उलमा एक भी बहरे नहीं है, क्या जरूरत है यहाँ लगाने की? बहिरा मौलवी साहब है क्या? अजीब मामला है भाई, सब फुटानी है। आइए साउंड देंगे, आवाज टकराइए, की बोलने वाले को न समझ में आता है कि क्या हो रहा है। या उसका मुंह उधर घुमा दीजिए तो भाई प्लीज जरा घुमा दीजिए। शायर साहब आएंगे तो उधर घुमा दीजिएगा, उधर घुमा दीजिए। हाँ हाँ बंद कीजिए, साउंड बढ़ाइए जहां तक सीटी ना मारे, देखें कितना दम है उसमें। उसके बाद ना हमको देखिएगा फिर पे पियाने लगा। अच्छा माइक अगर नहीं रहे तो अजान नहीं होगी? होगी बिल्कुल। आप लोग से पूछ रहा हूँ, नहीं होगी? अब माइक नहीं रहे तो मिलाद की महफिल नहीं होगी। अब माइक नहीं रहे तो जलसा नहीं होगा। तो हम लोग माइक के मोहताज थोड़े ही हैं। तो माइक का साउंड टेढ़ा रहे चाहे सीधा रहे, अपना साउंड तो आप ठीक रखिए। आप लोग से बोल रहा हूँ, ठीक है? चले भी जाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, चले भी जाइए, वो सब एहसान मत कीजिएगा कि हमने जलसे को कामयाब किया। नबी के बज़्म में वो खुद कामयाब होते हैं जो शिरकत की सआदत हासिल करते हैं। लोग अगर कोई ये कह दे जलसा फ्लॉप हुआ, मैं आज तक इसको समझा ही नहीं कि कह क्या रहे हैं। लोग कहते हैं फ्लॉप हुआ, मैं समझ नहीं पाता वो कहना क्या चाह रहा है। नबी का जलसा फ्लॉप, नबी की बज़्म और फ्लॉप, जिक्र की महफिल और फ्लॉप। फ्लॉप शायर हो सकता है, मुकर्रिर हो सकता है, सामीन की समात हो सकती है, नबी की बज़्म कभी फ्लॉप नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्यों? इसमें कुरान पढ़ा जाता है, हदीस पढ़ी जाती है, नबी की तारीफ की जाती है, अल्लाह की हम्दो सना बयान की जाती है, जिक्र सहाबा भी होता है, जिक्र अहले बैत भी होता है, जिक्र मौलाए कायनात भी होता है, जिक्र अबू बकर भी होता है, जिक्र उमर भी होता है, जिक्र उस्मान गनी भी होता है, जिक्र शोहदाए बद्र भी होता है, जिक्र शोहदाए उहुद भी होता है, जिक्र शोहदाए करबला भी होता है, जिक्र गौसे आजम भी होता है, जिक्र गरीब नवाज भी होता है, जिक्र रजा भी होता है, जिक्र सालेहीन भी होता है। तो हमें आपने सुना नहीं जहाँ पे जिक्र सालेहीन होता है रहमतों की बरसात हुआ करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा फल। मैं तो कहता हूँ आप चले जाइए, 3 आदमी भी रहिएगा, मैं जिक्र करूंगा। वाह करूंगा क्यों? अगर 1 लाख का मजमा हो और रियाकारी हो, वो सारी इबादत बेकार, और चंद अफराद हो, सुनने में भी खुलूस हो, सुनाने में भी खुलूस हो, जलसा के सजाने में भी खुलूस हो, तो इन्नमल आमालु बिन्नियात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी निसार साहब, नारे तकबीर। हजरत आप नारा नहीं लगाइएगा, काहे? ऐसा लगता है कि बेचारे गरीब आदमी हैं, कब्रिस्तान में नारा लगा रहे हैं, अकेले उसका जवाब दे रहे हैं, यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं, तो नारा काहे के लिए लगाइएगा?
दे। तो जो दुनिया में नारा नहीं लगाता था या जवाब नहीं देता था वो कब्रिस्तान में भी नहीं जवाब देगा, और जो यहाँ देता था सुन्नी होगा तो कब्र में ही कहेगा अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान। और बात है कि उसकी आवाज हम नहीं सुने, यह हवाई फायरिंग नहीं है, ताजुश शरिया का गुलाम हूँ, दलील के साथ बोलता हूँ। आप कब्रिस्तान जाते हैं तो सलाम करते हैं कि नहीं? या सुनो बोलिए, जो लोग करते हैं वही बोले, करते हैं ना? जवाब मुर्दे देते हैं ना, हम लोग सुनते हैं नहीं, लेकिन वो जवाब देते हैं ना। ये कैसे कहिएगा, लो पगला है, सब पगला है, जवाब सुना नहीं और कह रहा है जवाब मिलता है। ये पागलपन है कि नहीं भाई? लोग कहेंगे कि नहीं भाई कि सुना नहीं है फिर तुमने कैसे कह दिया? लोग कहेंगे कि नहीं कि तुमने सुना नहीं कैसे कहते हो कि कब्र वालों ने जवाब दिया? सवाल ठीक है? अरे सवाल है ना। यही सवाल आपसे कोई लिंगड़ा कह दे, लुल्ला कह दे, अंधा कह दे, बहरा कह दे, बदअकीदा कह दे, राफजी कह दे, 16 कुल्ली कह दे, 18 कुल्ली कह दे, आप इसका जवाब क्या दीजिएगा? बात सही बोला यार, हम लोग तो सुने नहीं है और फिर कैसे कहते हैं कब्र वाला जवाब देता है? अगर कोई कह दे कल पट्टा झंझना के कहिएगा, अबे बेवकूफ, जन्नत तेरा बाप नहीं देखा, जन्नत तेरा दादा नहीं देखा, जन्नत तेरा नाना नहीं देखा, जन्नत तेरे गुस्ती के लोगों ने नहीं देखा, तू जानता है कि जन्नत है, मीज़ान नहीं देखा, तू जानता है मीज़ान है, तूने जहन्नम नहीं देखा, जानता है जहन्नम है, तो ये बोल तेरा नाना बताया, तेरा बाबा बताया? नहीं, जवाब होगा आमना के लाल ने बताया। तो जिस नबी ने बताया है जन्नत है हमने मान लिया, जहन्नम है हमने मान लिया, पुलसिरात है हमने मान लिया, उसी नबी ने फरमाया कब्र वालों को सलाम करो, वो जवाब देते हैं हमने मान लिया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। चुपिए आप लोग, बिल्कुल नहीं, मैं खुद जवाब दूंगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। आप लोग काहे मेहनत कर रहे हैं भाई? हड्डी टूट जाएगी, पसली टेढ़ी हो जाएगी, आँख की रोशनी कम हो जाए, बिल्कुल आराम फरमाइए, मैं सारा काम खुद कर लूंगा, बिल्कुल आराम फरमाइए, बिल्कुल हरकत मत कीजिएगा। अगर कोई सुन लेगा तो कह देगा लो ये लोग बोल रहा था, बिल्कुल आपकी जवानी में कमी आ जाएगी, बिल्कुल खामोश रहे। लेकिन जो औरतें आई हैं अगर आपके घर की होंगी तो आप खैर मनाइए, कल क्या होगा। घर में जो ही जोर से बोलिएगा तो यही औरतें कहेंगी बस कीजिए, बस बस आप चुप रहिए। जलसा में घर में आके मर्द बनते हैं, आपका मुंह कैसा रहेगा? बेहतर है कि वहां ना बोल के यहीं बोल लें ताकि इश्क का इजहार भी हो जाए, नूरानी माहौल भी हो जाए। पूरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठा के तेरे महबूब को पुकारा है सबों को मदीने का राही बना दे। या अल्लाह, जो लोग जलसे में आए हैं सबों को कैंसर की बीमारी से बचा, जो लोग जलसे माँ के तेरा नाम ले रहे मौला किडनी की बीमारी से बचा, सबों को हार्ट प्रॉब्लम से बचा। या अल्लाह, सबों को शुगर की बीमारी से बचा। नहीं बच रहा है क्या? तो आमीन कहिएगा तब ना, जरूरी है कि हमारी दुआ को बोलो। या अल्लाह, सबको एक्सीडेंट होने से बचा, आमीन। या अल्लाह, सबको कोरोना वायरस से बचा, या अल्लाह, सबको बदअकीदे वायरस से बचा, देवबंदी के वायरस से बचा, वहाबी के वायरस से बचा, 16 कुल्ली के वायरस से बचा, अब मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न, दुआ वापस हो सकती है, लेकिन मैं आप लोग को धमकी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल ओके रहिएगा। कुछ लोग बिल्कुल कसम खा के बैठे, मौलवी तुमको जो करना कर ले, मैं बोलूंगा ही नहीं, अड़े हुए हैं। या अल्लाह, जो अड़ा हुआ है उसके अड़ापन को खत्म कर दे, जो अकड़ा हुआ उसके अकड़ को खत्म कर दे, जो हठधर्मी में तुला उसके हठधर्मी को खत्म कर दे, जो जिद्दी में अड़ा हुआ जिसके जिद को खत्म कर दे, उसके फेफड़ा को हल्का कर दे, उसके फेफड़ा में ताकत दे दे, उसके तिल्ली में ताकत दे दे, उसके जिगर में ताकत दे दे, उसके ऐंठन को खत्म कर दे। अब देखते हैं दुआ कबूल हुई कि नहीं। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथ को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है,
देखिए आवाज में अगर कोई पैसा वैसा लीजिएगा तो ले लीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह कहिए। हम पैसा दे दे कि सुभान अल्लाह बुलवाएंगे, आप मत दीजिए, हम ही दे देंगे। 20 रुपया है, सब लोग बांट लीजिएगा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से अरे हम मरेंगे तब आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िएगा, वो तो पढ़ना ही है, अभी तो सुभान अल्लाह ने कहना चाहिए। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझिए, जब मेरा जलवा ऐसा है, शहबाज रजा का रंग कैसा होगा। अभी तो आने ब्रांडेड शायर, लेकिन जब तक मैं नहीं जाऊंगा ये आएंगे कैसे। अब मेरे जाने के लिए रास्ता आपको हमवार करना होगा, इश्क के रंग में आपको रंग जाना होगा। अब कहिए तो मैं अपने गुफ्तगू का आगाज करूं। गालिबन 1 घंटा 38 मिनट बचे हुए जलसा के खत्म होने में, 2 बजे खत्म होना है। अगर आप लोग कहीं तो उससे पहले खत्म कर दिया जाए। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, अभी खत्म किया जाए तो 2 बजे ठीक है ना। तो 2 घंटे भी अब नहीं बचे हैं, उस वक्त से आप लोग आराम फरमा रहे हैं। कैसे? हिलाओ न डुलाओ, मुझे बैठ के खाना खिलाओ। आप लोग कह रहे हैं न इधर करो न उधर करो, चुपचाप तुम लोग पढ़ते रहो ताकि हम मर भी जाए तो मरते रहे। ऐसा नहीं होगा। हम लोग वो नहीं है, अपने भाई से मोहब्बत नहीं करते हैं, उसकी खबर नहीं लेते हैं। नहीं, हम लोग वो मौलवी नहीं है मजमा मर गया, लिंगड़ा हो गया, लूला हो गया, नॉन स्टॉप तकरीर कर रहे हैं। खबरदार, हम किसको सुनाएंगे? मुर्दा को। इसलिए हमारे भाई जो सामने होते हैं उनको मोहब्बत की जंजीर में बांध करके कादरी गियर लगाते हैं, चिश्ती गियर लगाते हैं, ताकि पता चल जाए कि हमारे भाई है कहाँ। बात समझ में आ गई? आइए प्लीज मेरे दोस्त, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ। अरे भाई आओ ना, वो दोनों वहीं पे मीटिंग कर रहे हैं। आओ ना दोस्त, आओ ना, 2 घंटे की भी बात नहीं है माशाल्लाह। वहीं पे बैठ जाओ, बैठ जाओ। वाह वाह, जाओ बेटा, तुम लोग गुटखा खाओ घूम घूम के। आप लोग बता दीजिए कि बाबू इश्क का बाजार लग गया है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिए, तकरीर में शुरू कर रहा हूं। ए फरजाना, रेहाना, तबस्सुम, गुलशन, रोशन, क्या क्या नाम है। ये सब तो इज्जत वाला नाम ले रहे हैं और खराब नाम भी है। पिंकी, रिंकी, सिंकी, टिंकी, ये सब नाम हम ले ही नहीं रहे हैं। जलसा सुनना है तो चुपचाप सुनो। तुम लोग जलसा में अब लिपस्टिक लगा के मत आया करो, टेप लगा के आया करो। क्या बोल रहे हैं? टेप लगा। हम खुतबा पढ़ रहे हैं, बात कर रही है। हम खुतबा पढ़ रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं। हम खुतबा पढ़ रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। जबकि मसला ये है कि जब खुतबा पढ़ा जाए, निकाह से पहले हो, जुमा में हो या ईदैन में हो या तकरीर से पहले, तो उस खुतबा को खामोश होकर सुनना चाहिए। लेकिन नहीं, आ भी रहा, जा भी रहा है, खा भी रहा है, बात भी कर रहा। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? सिर्फ एक वजह है कि आपके पास जाड़ा में पहनने के लिए स्वेटर है, गर्मी में पहनने के लिए आपको एक से एक बारीक कपड़ा है, अद्धी का कुर्ता है, और अगर बरसात है तो आपको क्या कहते हैं, बरसाती भी है, गर्मी है तो घर में कूलर भी है, और हैंड्स फैन भी है, सीलिंग फैन भी है, टेबल फैन भी है, एसी भी है। अगर जाड़ा का मौसम आ गया तो हीटर भी है, गीजर भी है, ये सब आपके पास भी है। अगर जाड़ा आया तो जूता भी है, गर्मी आई तो चप्पल भी है, गर्मी
का कपड़ा अलग है, जाड़े का कपड़ा अलग है, ये सब है, लेकिन इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है। अगर इल्म होता तो आपका यह हाल न होता। अगर इल्म होता तो आप जो है नौकर की तरह नहीं रहते। अगर आपके पास इल्म होता आप मजबूर नहीं होते। अगर आपके पास इल्म होता आप मोहताज नहीं होते। अगर आपके पास इल्म होता लोग तंग नजर से नहीं देखते। अगर आपके पास इल्म होता आपकी तस्लीम नहीं होती। आपके पास इल्म होता आपकी तहकीर नहीं होती। आपके पास इल्म होता आप लोगों की जरूरत होते। आपके पास इल्म होता इज्जत आपके पास होती, वकार आपके पास होता, मकाम आपके पास होता। इसलिए कि जिसके पास इल्म है वो यहाँ भी कामयाब है, वहां भी कामयाब। इल्म नहीं है, आइए वेलकम वेलकम, आइए तशरीफ लाइए। थोड़ी देर का मेहमान, 1 घंटा 33 मिनट बिल्कुल करेक्ट में चल रहा हूँ। सिर्फ 1 घंटा 33 मिनट बचा है, 2 बजे जलसा खत्म। ठीक है, तो जितनी देर हो जरा गर्मी में रहिए। हजरात, इल्म की कितनी कमी है बता दूं, फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, 7.5 आदमी समझे हैं, यही है फ्री का मतलब। आप सुभान अल्लाह बोलिएगा तब मैं बताऊंगा, फ्री में नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने सुभान अल्लाह कहा तो क्या मिला? क्या मिला? आपका चेहरा नूर वाला हुआ, शैतान का मुंह काला हुआ। इतना पावर है। अब सुनिए, जिनके पास इल्म नहीं है, ये जितनी हमारी इस्लामी रिश्ते की बहनें हैं, अब जरा गौर से सुने। अक्सर मुसलमान की औरतें ऐसी हैं, अक्सर परसेंटेज, जिसको न नहाने का मसला मालूम है, न वजू का तरीका मालूम है, न कुरान सही पढ़ना आता है, न पाक कैसे होगी, न फराइज गुस्ल मालूम है, न फराइज वजू मालूम है। अगर कपड़ा नापाक हो जाए तो उसको कैसे धोएंगे कि पाक हो जाएगा, ये भी नहीं मालूम है। बच्चा को जो दूध पिलाए तो कैसे नहीं मालूम, बच्चा को सुलाएंगे तो कैसे नहीं मालूम, बच्चा पेशाब करेगा तो माँ कराएगी कैसे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है। इसको इतना ही मालूम है बिरयानी कैसे बनेगी, तो बिरयानी में कौन कौन मसाला लगेगा, गरम मसाला लगेगा, ठंडा मसाला लगेगा, बड़ी इलायची लगेगी, छोटी इलायची लगेगी, दालचीनी लगेगी, तो इलायची लगेगी, तो ये लगेगा वो लगेगा। दाल में कितना नमक पड़ेगा, 1 किलो दाल है तो नमक कितना पड़ेगा उसको मालूम है। 1 किलो गोश्त है उसमें मिर्चा कितना पड़ेगा उसको मालूम है। कितने आंच पे कितने आग की लो हो तो रोटी अच्छी बनेगी उसको मालूम है। लेकिन वजू का मसला नहीं मालूम है, गुस्ल का मसला नहीं मालूम है, तहारत का मसला नहीं मालूम है, नजासत का मसला नहीं मालूम है, खिलाफत का मसला नहीं मालूम है। जब मां अनपढ़ होगी उसके बच्चे का हशर क्या होगा, जब बाप अनपढ़ होगा उसकी नस्लों का क्या होगा, तुझे मालूम होना चाहिए। हमें तकरीर सुनना कमाल नहीं है, गौर व फिक्र करना कमाल है। आज हमारी माँ बहनें यूट्यूब देख के सोती है तो बच्चा पैदा होता है और रोता है तो माँ कहती है ले मोबाइल देख, मोबाइल मोटू पतलू देख ले, ये देख ले वो देख ले। मोटू पतलू देखने वाला, मोबाइल की नहुसत में परवान चढ़ने वाला बच्चा कभी दीनदार नहीं हो सकता है, नबी का गुलाम नहीं हो सकता है। अरे नबी का गुलाम अगर कोई माँ चाहती है मेरा बेटा बने तो सोने से पहले वजू कर लिया करे, सोने से पहले कुरान पढ़ लिया करे, सोने से पहले दुरूद पढ़ लिया करे, वजू करेगी, कुरान पढ़ के सोएगी, इंशाअल्लाह इसकी बरकत होगी। कुरानी माहौल जहां होता है इस्लाम की शमारत हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुनिए, नारे रिसालत। इल्म की कितनी कमी है उसको सुनिए। रिकॉर्ड आप लोग मत कीजिएगा, दिल के मेमोरी में चाहे तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें मत कीजिए। देखिए आप लोग का हाल क्या है, माओ का हाल क्या है सुनिए। एक तो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता, आपका भी हाल है, अम्मा सबका भी। वो जितनी औरतें हैं मेरे खिलाफ हो तो हो, मौलाना आलम को कहेंगे दोबारा जलसा कीजिएगा, उस मौलवी को मत लाइएगा। नहीं लाएगा, नहीं लाएगा, लेकिन हमारी बहन है हम तो बता देंगे, हमारी बहन है इस्लामी रिश्ते की, हम तो बता देंगे वो कैसे पढ़ती है और आप कैसे पढ़ते हैं। सुनिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये चौपट है,
जो जरा सा मेहनत करता है सुन सुन के सोचता है अच्छा हम पढ़े तो वो पढ़ता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जरा पढ़ा लिखा है। अच्छा उधर का हाल सुनिए, वो सब कैसे पढ़ेगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ऐसे बीच में बच्चा रोने लगेगा तो रहमा पे ही चुप हो जाएगी, बोल गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये औरत है ना, आप सही है ना वो सही। जब तो उस तस्मिया सही नहीं है तो आगे का हाल क्या होगा। मौलवी को जितना हकीर समझते हैं, हाफिज मौलवी को जितना हल्का समझते हैं, अरे इनके पास पैसा कम है लेकिन अल्लाह का एहसान है कुरान सही पढ़ना जानते हैं। आप जितने बड़े जमींदार हैं, जितने बड़े दुकानदार हैं, आज तक तो सही ना पढ़ सके, तस्मीया सही ना पढ़ सके, कुरान की आयतें करीमा सही ना पढ़ सके। अब इंसाफ से बताओ, अरे सब पढ़ ले, कुरान नहीं पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा। पूरी दुनिया देख लिया, मदीना नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मैं कहना चाहता हूँ इंस्पेक्टर बन जाओ, डीएम बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुरान नहीं पढ़ा तुमने कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें तमाम सब्जेक्ट हो, तमाम उलूम हो, वो सिर्फ कुरान है जिसमें सारे उलूम पाए जाते हैं। तो उस तस्मिया ठीक नहीं है। अच्छा इसमें तो रोना चाहिए, दादा बन गए सही पढ़ना नहीं आता, बाप बन गए सही पढ़ना नहीं आता, शादी के लिए लगे इसको मिर्गी उठ गई है। हाँ फेसबुक पे कमीना कांटेक्ट करता है, जब कांटेक्ट हो जाता है व्हाट्सएप पे चैटिंग करता है और उसके बाद दाएं बाएं देख करके लेके भाग जाता है। हंसो मत। और उसके बाद उम्मीद से हो जाती है, पांव भारी हो जाता है कोर्ट मैरिज करने के बाद, तो दोनों बैठ करके भगौड़ा अब भगौड़ी दोनों बैठ करके मशवरा करेगी। अगर बेटा होगा तो क्या नाम रखेंगे, बेटी होगी तो क्या नाम रखेंगे। तो भगौरी जो है ना, भगौरी वो कहेगी क्या नाम रखेंगे, ढूंढिए ना। तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है मौलाना साहब से पूछेंगे। तो भगौरी कहेगी दिमाग में खराब है, मौलवी लोग क्या बताएगा, मौलवी लोग वही बताएगा अब्दुल सलाम रख दो, अब्दुल रहमान रख दो, अब्दुल्ला रख दो। ये तो मेरे परनाना का नाम है, फिर दादा का नाम है। माहौल नहीं देखते हैं, बिल्कुल न्यू नाम हो, न्यू न्यू न्यू, पूरे 22 में वैसा नाम नहीं हो। बोला अब क्या करें, बोला छोड़िए मौलवी साहब को, मुफ्ती गूगल से पूछेगा। अब मैं याद रखना, गूगल के सहारा लेने वालों तुम्हें मालूम होना चाहिए, अरे गूगल का मूजिज कोई इंसान है और इंसान के इल्म की हद है। कुरान मेरे अल्लाह का कलाम है, कुरान से बढ़ के कोई किताब नहीं है। अरे कुरान तो वो है जो जिंदों को भी फायदा पहुंचाए, मरने वालों को भी फायदा पहुंचाए। कुरान मौलवी हाफिज को आप हल्के में लेते हैं, आप कैसे पढ़े। बुरा नहीं मानिएगा, आप मेरे भाई हैं, मैं एहसास बेदार कर रहा हूँ, आपकी तहकीर दलील नहीं करता हूँ, आप मेरे भाई हैं। अब सुनिए आपने कैसे पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये आपने पढ़ा। और वही हाफिज साहब कैसे पढ़ेंगे, मौलाना साहब कैसे पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ फर्क है, बहुत फर्क है। बोलो भाई फर्क है। तो मौलवी साहब ऐसा काहे पढ़ते हैं, मौलवी साहब सही पढ़ते हैं कि आप सही पढ़ते हैं। आपका जवाब होगा नहीं हजरत, हम ही लोग जरा इधर उधर कर लेते हैं। अब बतलाओ, आप अच्छे हैं या मदरसे के तलबा अच्छे हैं, आप अच्छे हैं या मदरसे के मुअल्लिमीन अच्छे हैं, आप अच्छे हैं या आलिम अच्छा है, गैर आलिम अच्छा है या आलिम अच्छा है, गैर हाफिज अच्छा है या हाफिज कुरान अच्छा है। अब मैं ये डिसीजन मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगा, ये उलमा की तरफ से नहीं दूंगा, आला हज़रत के हवाले से नहीं दूंगा, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के हवाले से नहीं दूंगा, न ख्वाजा पाक के हवाले
से दूंगा, न गौसे पाक के हवाले से दूंगा। कौन है हम अच्छा? तो नबी की बारगाह में चले, आमना के लाल की बारगाह में चले। अल्लाह ने उस नबी से अच्छा किसी को बनाया नहीं। सारे नबी अच्छे हैं, लेकिन सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। एक आवाज में बोले है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। उस नबी से पूछे जिनका जमाल अच्छा है, जिनका कमाल अच्छा है, जिनके लेलो नहार अच्छे हैं, जिनके निशस्तों बर्खास्त अच्छे हैं, जिनका नाम भी अच्छा है, जिनका काम भी अच्छा है, जिनका जमाना अच्छा है, जिनका नवासा अच्छा है, जिनकी शहजादियां अच्छी है, जिनके गुलाम अच्छे हैं, जिनका पैगाम अच्छा है। क्यों ना हो, सबसे ऊला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। उस नबी से पूछे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको महबूब बनाया है, अल्लाह ने आपको शफीए महशर बनाया है, अल्लाह आपको मकामे महमूद अता करेगा, अल्लाह आपको साक़िए कौसर बनाया है। या रसूल अल्लाह, हम में सबसे अच्छा कौन है? या रसूल अल्लाह, हम में सबसे अच्छा कौन है? तो नबी का जवाब आता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे, कुरान सिखाए, कुरान सीखे, कुरान सिखाए। हजरत, बहुत बड़ा एहसान है उलमाए किराम का। 6000 में आपके बच्चे के मुस्तकबिल को संवारते हैं, 8000 में वो भी लोग साथ भी नहीं देते हैं। मैं मदरसे का खादिम भी हूँ, बानी भी हूँ, मुहतमिम भी हूँ, सब कुछ हूँ। मदरसा चलाता हूँ, दिन में तारे नजर आते हैं। जी हाँ, जब लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। हाफिज मिल्लत के सीरत को सामने रखता हूँ। लोग जो कहे काम तो करूंगा, लोग जो करे काम तो करूंगा। ये जलील करते नहीं है, जलील खुद होते हैं। इसलिए देखना इश्क का इनाम बरोज़े महशर, हम रज़ा खानी ही कौसर के किनारे होंगे। हजरात, बहुत बड़ा हिस्सा है। मदरसा न हो तो इमाम साहब कहाँ से लाइएगा? जल्दी बोलिए, कहाँ से लाइएगा? इमाम दिया मदरसा, मुअज्जिन दिया मदरसा, मदरसा, मौलाना दिया मदरसा, फकीह दिया मदरसा। ये मदरसे का कमाल है। और उसी मदरसे को लोग टेढ़ी नजर से देखते हैं। आप ये तो देखिए, आपके घर में साल में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, और मदरसा वो है जो दिन रात कुरान पढ़ा जाता है। अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आपका बेटा है तो आपकी बीवी ने आपके बच्चे को क्या सिखाया? घड़ी देख लीजिए, 1 घंटा 22 मिनट बचा है। सिर्फ जलसा खत्म होने में 1 घंटा 22 मिनट, तकरीर खत्म, खत्म, आप लोग खत्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बोलेंगे यहाँ मौलवी साहब कोई मरा नहीं है कि दुआ पढ़ रहे हो, यही लोग कहेंगे कि नहीं भाई। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये दुआ सिर्फ मौत की खबर सुनने के बाद की नहीं है। जब मुसीबत पड़े दुआ पढ़ लो, जब मुसीबत पड़े इस दुआ को पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत जारी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए हजरात, मैं क्या कह रहा था, मैं फ्री में तुम्हें आपको नहीं सुनाऊंगा। आप क्या समझ रहे थे मैं भूल गया हूं क्या? मैं भूला नहीं हूं। आपकी बीवी आपके बच्चे को कहती है आपका बाप कौन है? बच्चे को क्या मालूम? बोलो भाई, बच्चे को क्या मालूम? बाप को भी नहीं मालूम हो सकता है कि मैं ही इसका बाप हूं। नहीं ना, बाप को नहीं मालूम होगा। माँ ही जानती है कि इस बच्चे का बाप कौन है। मेरी बात समझ में आ गई ना? माँ को ही खबर है इस बच्चे का बाप कौन है। बच्चा पैदा हो गया, बोलने वाला जब हुआ तब माँ पहला सबक सिखाती है। बाबू ये तेरा अब्बा है, ये तेरा डैड है, ये तेरा डैडी है, ये तेरा बाप है, ये तेरा कौन है? अब्बा है, ये तेरा और कौन है? बाबा है, ये तेरा अब्बू है। एक बार का पापा हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उसकी माँ जो है जद में आ जाएगी।
क्यों? जब बाप पापा तो माँ पापी। हम इसीलिए नहीं बोल रहे थे, हैं? बहुत शौक से नया स्टाइल चला है, बाबू तेरा पापा पापा। हमारे इलाके में बिस्कुट को कहते हैं पापा। आप क्या अभी पापा बिस्कुट? बाप रे बाप, ये औरत सब कहते हैं तेरा पापा। तो बच्चा अगर होशियार हो जाए, बोले अम्मा बाप है पापा, माँ है पापी, तब दिमाग ठंडा होगा। हमने तालीम कैसी दिया है, यहूद और नसारा की तालीम दे दिया है। काश के इस्लामी तालीम दे दी होती तो न बाप पापा होता, न माँ को पापी कहता, बाप की इज्जत करता, एहतराम करता, माँ की खिदमत करता। क्या बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, माँ बताती है तेरा अब्बा है, ठीक है, माँ ने बता दिया तेरा अब्बा। अब वो बच्चा जब जवान होता है या उम्र को पहुंचता है तो बगैर किसी के बताए उसी को कहता अब्बा अब्बा अब्बा। अगर कोई कह दे ए तेरा बाप नहीं है तो बोलेगा तेरा ही बाप नहीं होगा, यही मेरा बाप है। लाख कुछ कह दे लड़का मानेगा ही नहीं, ना यही है बाप, यही है बाप। क्यों? माँ ने सिखाया, माँ ने बताया तेरा बाप। तो जब माँ ये बता सकती है ये तेरा बाप है, तो माँ ही अपने बच्चे को कुरान भी पढ़ा के, माँ ही अपने बच्चे को दीनी तालीम दे करके ये बता सकती है कि सुनो मेरे लाल, तुम जहाँ भी रहना, हालात जैसे भी हो, फितने जितने भी हो, गुमराह फिरके जितने आ जाए, लेकिन हर जमाने में ईमान यही रखना कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे भाला वो हमारा नबी। माँ ये सिखाती नहीं है, सिखा दे, क्योंकि उसको खुद भी नहीं मालूम। मेरे भाइयों इल्म हासिल कीजिए, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अब आइए, आप लोग जो हीरो बनते हैं, बाप का इंतकाल हुआ तो होता क्या, जरा उसको सुनिएगा। बेटा है मुंबई, फोन गया, हेलो हाँ तेरा बाप मर गया। फोन गया, मरने के बाद गया, हेलो तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ेगा ना, बिल्कुल नहीं, सीधे कहेगा रोना चालू वहीं से। और उसके बाद 5 मिनट में ठंडा भी हो जाएगा। उसके बाद कहेगा जब तक मैं नहीं आऊंगा दफन नहीं होने दोगे। सही बोला कि भाई? अब आज मरा है 10 बजे, समझ गए? अब उसको आने में कल 10 बजेगा। ऐलान करवा दो कल जोहर के बाद, ठीक है? पूरे 22 टोला के लोग, माहौल मातम कदा हो गया, बिल्कुल सब लोग काम धंधा छोड़ के अब इंतजार में। पूरा गांव बिल्कुल सुनसान मातम कदा बना हुआ है, किसी को खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जो मरा है ना उसका तो जो हो रहा वो होने ही दीजिए। उसका क्या होता है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूँ क्या? जो मर गया है उसका हाल सुनिए क्या होता है। ये तो वहीं से बोल दिया मैं जब तक नहीं आऊंगा, मोहल्ले का मुखिया क्यों न रहे, सरपंच क्यों न रहे, उसकी दाल नहीं गलेगी। मुखिया जी हाँ दफन कर दीजिए। उसका बेटा है ना, उसका बेटा जो कहेगा मुखिया साहब पावर फीस, ठीक है? अब उसका आ रहा, मरा जो है उसका हाल सुनिए। ये सबक याद रखिएगा, अपने अपने हाल पे गौर कीजिएगा। अगर वो इंसान मरने वाला नेकूकार है, नबी का वफादार है, नमाजी था, शरीयत का पाबंद था, गुनाहों से बचता था, तो उसके मरने के बाद उसकी रूह तड़पती रहेगी और यही कहेगी मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। अरे कहाँ ले चलो? वो रूह कहेगी मुस्तफा के दीदार को ले चलो। जल्दी जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। कहाँ? कब्र में ले चलो। क्या होगा? तो दीवाना कहेगा मैं कब्र में घर से जाऊंगा, मुस्तफा मदीने से तशरीफ लाएंगे।
नेकुकार की रूह तड़पती रहेगी। और जो बेनमाजी है, माँ बाप को रुलाने वाला है, किसी की माँ बहन की इज्जत पे दाग लगाने वाला है, अगर कोई नाहंजार है, गुनहगार है, शराबी है, जुआरी है, सूदखोर है, हर गलत काम करने वाला है, तो मरने के बाद उसकी रूह कहेगी मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। वो डरती रहेगी उसकी रूह। अब बेटा जो दिल्ली मुंबई से चला है उसका हाल सुन लीजिए। वो चुपचाप आया, आने के बाद इधर जनाजा तैयार है, नहा धो करके बिल्कुल रेडी है। अब ये आया, आने के बाद जरा सा माँ से, बहन से, रिश्तेदार से मिल करके कर लेगा। उसके बाद अच्छा चुप हो जाओ, लेट हो गया है, जाओ नहा लो। अब नहाने गया, कैसे नहाया मैं नहीं बताऊंगा। अगर जाड़ा में है तो कैसे नहाया, नहीं आज टाइम नहीं है, जाड़े में नहाया छोड़ दीजिए, गर्मी में चलो नहा लिया, जैसे तैसे करके इधर उधर कर लिया। और नहाने के बाद आया, जैसे जैसे कुर्ता उर्ता पहन लिया, हाँ उठाओ, तो वही पहले उठाएगा। क्या पढ़ेगा नहीं मालूम, मस्जिद को कांधा लगाएगा, क्या पढ़ेगा नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। कितना कदम चलेगा लेकर के, कैसे, कहां से शुरू करेगा, कहां खत्म, ये भी नहीं मालूम। ठीक है, जरा सा कांधा लगाएगा, चल दिया, मक्खी की तरह भिन भिनाएगा, जब तक उससे कोई ले लिया। ठीक है, अपना चल रहा। अब कब्रिस्तान चला गया। ठीक है, जनाजा गाह में जनाजा को रख दिया। ठीक है, अब पूछिए उलमा से जनाजा कौन पढ़ाएगा, जनाजा कौन पढ़ाने का हक रखता है? बाप का जनाजा है बेटा पढ़ाए, बेटे का जनाजा बाप पढ़ाए, लेकिन बेटा का हाल पढ़ाना तो दूर की बात है, पढ़ने के काबिल नहीं है, पढ़ने के काबिल नहीं है। अब देखिए क्या होता है, इमाम साहब आप ही पढ़ा दीजिए, इजाजत दे दिया। अब इमाम साहब ने चलो जरा नियत भी बता दिया। ठीक है, नियत बता दिया, ऐसे ऐसे करके शुरू, अल्लाहु अकबर, नियत बांध दिया। ठीक है, इमाम साहब ठीक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है पहली तकबीर के बाद तो पढ़ लिए। अरे बेटा दिल्ली से आया था, मुंबई से हवाई जहाज से, नहीं मालूम है उसको, ये मालूम ही नहीं कि क्या पढ़ना है, बस लबों को हिला रहा है ताकि कोई देखे तो सोचे 30वां पारा पढ़ रहा है। मुंह कितना टेढ़ा करेगा जैसे ऐन काफ निकाल रहा है, दुआत का मखरज अदा कर रहा है, कुछ नहीं मालूम है। अक्सर बेटों को नहीं मालूम है, आप लोगों में अक्सर को नहीं मालूम है। फिर इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर हो गई। ठीक है, अब क्या पढ़ेगा ये भी ठीक से नहीं मालूम है। अक्सर बच्चों को, मुंबई से आया था, जनाजा को रुकवा करके खूब कर रहा है। फिर दुआ हो गई अल्लाहु अकबर, तीसरी तकबीर हो गई। अब क्या पढ़ेगा, इमाम साहब तो पढ़ रहे हैं, पीछे उलमा है तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये गैर है, वो उधर से है, वो उधर से, आई बेटा है, बेटा को कुछ नहीं मालूम कर रहा है, कुछ मालूम नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर आया, कांधा लगाओ, चला गया। अब आए ना मिट्टी क्या देगा पढ़ के, वो भी नहीं मालूम ही नहीं है। कलकत्ता में सुलाना कब्रिस्तान है, कभी कभी किसी जनाजे में जाता हूँ, ऐसा अनपढ़ सब है, मिट्टी लेगा क्या पढ़ेगा नहीं मालूम, तब डालेगा, फूक के डालता है। अरे क्या पढ़ता है, उसको मसला बताने का मतलब है आप पे ही चढ़ जाएगा, नया मौलवी साहब हो, इसलिए चूजा। अभी क्या पढ़ के देगा, अक्सर लोगों को नहीं मालूम, अक्सर को नहीं। माँ पे अफसोस होता है, बाप पे अफसोस होता है। कभी किसी माँ ने अपनी औलाद को नहीं कहा बेटे मैंने तुझे दूध पिलाया है, अगर तेरी माँ का इंतकाल होगा, अरे सबकी दुआ अलग होगी, तू मेरा बेटा है, तेरी दुआ अलग होगी। तू दुआ क्या पढ़ेगा, अपनी माँ के जनाजा में क्या पढ़ेगा, क्या तूने सीखा है? न माँ बताती है, न बाप बताता है, बाप भी गैर जिम्मेदार है, माँ को भी एहसास नहीं है, आज की औलाद भी गैर जिम्मेदार है। याद रखना मेरे दोस्त, तुम नबी के वफादार हो, नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, यहूद और नसारा के तर्ज को छोड़ दो, यहूद और मुशरिकीन के तरीके को छोड़ दो। नबी ने जो तरीका बताया है उसे अपना लो, सहाबी ने जो रास्ता बताया है उसे अपना लो, गौसो ख्वाजा रजा ने तरीका बताया है उसे अपना लो। दुनिया जो कहे कहने दो, बस एक बार नबी कह दे, ये
मेरा गुलाम आ रहा है, ये मेरा चाहने वाला नजर। सारी बातें दुआएं हैं, लेकिन टाइम नहीं है। 1 घंटा 10 मिनट बाकी है, जलसा खत्म होने में है। अब खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म होना है। खत्म कर दो। शहबाज रजा जिंदाबाद। अभी वो आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन मैं जाऊंगा तब ना आएंगे। अभी आप लोग हैं का, लेकिन मैं बीच में आपके लिए मुसीबत नहीं बनूंगा। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ये सब क्यों, ये सब क्यों? इसलिए जमीन आपने खरीदा, दुकान आपने बनाया, इल्म हासिल नहीं किया। इल्म हासिल आपने नहीं किया, जिसका नतीजा है आप किसी लायक नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सुनिए, हाँ माइक लीजिए चच्ची, माइक में बोलिए। काहे के लिए बगैर माइक के बोलिएगा? एक तो माइक बनाइए, दे दे रहे हैं। हम पहले बोले थे टेप लगा के आए तो अच्छा रहेगा। पहली तकबीर होगी, क्या पढ़ेंगे? सना। क्या पढ़ेंगे? मुंह खोल के बोले, क्या पढ़ेंगे? सना। दूसरी तकबीर होगी, क्या पढ़ेंगे? दुरूद मुस्तफा। क्या पढ़ेंगे? दुरूद शरीफ। कोई और दुरूद नहीं, वही दुरूद जो नमाज में पढ़ते हैं। कोई सुभान अल्लाह बोला? यही टाइम था सुभान अल्लाह बोलने का, नहीं समझे? वरना पता चला वहां कुछ और शुरू कर दिया, नहीं समझे? इसलिए दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। हो गई। अब हुई तीसरी तकबीर। अब क्या पढ़ेंगे? बाप का जनाजा है, माँ का जनाजा। मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। मौलाना आलम रजा साहब परेशान हो चाहे नाराज हो जाने दो। मदरसे के मुदर्रिसीन जो भी हो, नाराज हो तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। हाँ, इतने जोर से बोलिएगा तुम अपने साउंड को और कम कर देंगे, वरना साउंड बढ़ा के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इतनी प्यारी दुआ है, इतनी प्यारी दुआ है कि तर्जमा सुनिएगा तो अभी बगैर बोले बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बिफोर बोले ना सुभान अल्लाह, हवा में हाथों को लगा के या रसूल अल्लाह। दुआ हो रही है, या अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, औरतों की मग़फ़िरत फरमा, मर्दों की मग़फ़िरत फरमा, जो हाज़िर है उसकी मग़फ़िरत फरमा, जो गायब है उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह अल्लाह, हर मुसलमान यही दुआ कर रहा है, तो सुनो, सबकी दुआ का रंग अलग होगा। माँ के लिए जो बेटा दुआ करेगा उसका रंग अलग होगा। अफसोस है, कहाँ चला? लग गया इसको। पानी 2 बाल्टी पी के आया था। खबरदार जलसे में पानी पी के मत आइएगा, वरना उठना पड़ेगा। नहीं बाबू जाओ, कोई बात नहीं। इतनी देर बैठा हुए एहसाने न किया भाई, 12 बजे रात तक बैठा रहा। आप लोग माशाअल्लाह हजरात इल्म हासिल कीजिए इंशाअल्लाह। ये जामिया तहसीनिया अशरफिया मौलाना आलम रजा साहब जो चलाते हैं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि सिर्फ बच्चों के तालीम का इंतजाम आपने किया है, उसी पे आप ब्रेक न लगावें। तालीम बालिगा का भी एहतमाम करें। कुछ नहीं तो 4 नौजवान को पकड़िए, उससे चंदा मत लीजिए, उससे कोई पैसा मत लीजिए, और सिर्फ प्यार से कहिए बाबू मेरे पास आओ, 15 मिनट मुझे तुम दे दो, सिर्फ 1 महीना 15 मिनट। इंशाअल्लाह 15 मिनट दोगे, मैं तुम्हें नमाज पढ़ने का तरीका बता दूंगा, जनाजा का तरीका बता दूंगा, तहारत का मसला बता दूंगा। अगर आपने 15 मिनट दिया, 3 नौजवान ने अगर ये इल्म हासिल कर लिया, फिर तीसरा होगा, फिर तीसरा होगा। इंशाअल्लाह ये 22 टोला का कोई भी नौजवान ऐसा नहीं होगा जो बाप का जनाजा हो पढ़ न सके, माँ का जनाजा हो पढ़ न सके। एक नया इनकलाब आएगा, और वही वक्त आएगा कि कौम मुस्लिम का बच्चा भी इल्म वाला है, बड़ा भी इल्म वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सही बोल रहा है। मसलके आला हज़रत
जिंदाबाद। सही है कि नहीं भाई? इंशाअल्लाह जरूरत है इसको हासिल कर ले। देखिए हम भी अपने माँ के पेट से पढ़ के पैदा नहीं हुए, ये उलमा माँ के पेट से पढ़ के पैदा नहीं हुए। अल्लाह ने हयात दिया, फिर फजल हुआ, माँ बाप की मेहनतें हुई, असातिज़ा किराम की शफ़क़त हुई और इसने मेहनत किया। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि खुदा का फजल हुआ, तब बच्चा हाफिज हुआ, कारी हुआ, सीखा। बात समझ में आ रही है? तो कोई सीखा कोई नहीं सीखा तो बाद में भी तो सीख सकते हैं। लेकिन कमाल है हम में से कोई ऐसा नहीं है जो माँ के पेट से पढ़ के पैदा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीरों का पीर, मीरों के मीर, रोशन ज़मीर, कुतुबे रब्बानी, शेख लासानी, शहबाज लामकानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है जो माँ के पेट से पैदा होते हैं 18 पारा के हाफिज कुरान पैदा होते हैं। कि माँ का सदका मिल जाए हमारे घर की मस्तूरात को तो किस्मत सवर जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 घंटा 5 मिनट बाकी है जलसा के खत्म होने में। अगर मुझको मालूम होता कि आप लोग इतने पुरजोश हैं तो मैं मौलाना आलम साहब से कहता कि मुझे आप 10 बजे वक्त दीजिए, मुझे 10 बजे मुझसे तकरीर करवाइए। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के तकरीर करता कि जो गया है ना वो बेटा गया नहीं जाता, हजारीबाग होते हुए यहाँ हाँ ना गया नहीं जाता, वो हजारीबाग होते आ ही जाता। 10 बजे मुझे खड़ा करते, मैं 11:30 बजे तक बोलता, फिर उसमें हजरत ने नात पढ़ाया, इन्होंने तकरीर किया, वो भी कर लेते। फिर शहबाज रजा जिंदाबाद है, क्या अच्छा पढ़ते हैं जनाब, माशाअल्लाह, एक अलग रंग चढ़ा देते हैं। लेकिन आज तक मेरी तरह ये नहीं पढ़ पाए, अन्ना पढ़ पाएंगे, लहजा भी भूल जाएंगे, अन्ना मैं इनकी तरह पढ़ पाता हूँ। इनकी तरह तो लोग मश्क करके भी नहीं पढ़ पाते हैं। क्या अल्लाह ने सीना दिया जनाब, पढ़ने का रंग है। आप लोग उन्हीं का इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन 4 मिसरे मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा, अगर मान लीजिएगा तब जो लोग उंगलियों में 5-4 अंगूठियां पहनते हैं निकाल दीजिए, सिर्फ एक अंगूठी पहनिए, एक नग हो, एक ही नग हो, वजन जरा कम हो, समझ गए, सुन्नत अदा हो जाए। इसमें मैंने कोई बड़ी बात नहीं है। और जो लोग फुटाने के लिए चैन चांदी का बना के हाथ में लटकाते हैं, निकाल के अपनी बहन को दे दीजिए या अपनी बीवी को, आप मत पहनिए, हराम। गले में पहनते हैं चांदी का चैन हो या सोने का चैन, मुसलमान मर्द को नाजायज, नहीं पहने। क्यों नफ्स को अपने तबाह कर रहे हैं, अल्लाह रसूल को नाराज कर रहे हैं। हम तो नहीं पहने हैं तो क्या हुआ, हम खराब लग रहे हैं क्या? हम खराब लग रहे हैं क्या? हाथ में भी कुछ नहीं है, गले में भी कुछ नहीं है। मैं कुछ पहनो ना पहनो, तौबा करो, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, तुम्हारी पहचान भी बढ़ जाएगी, चेहरे पर बारोत हो। सुनिए, गौर से सुनिए, ये मैंने कह दिया। कहीं जा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं जाइए, बाप रे बाप, रास्ते में कुत्ता दौड़ा देगा। हाँ बिल्कुल, रखो मेरा लाल, कुत्ता दौड़ा देगा। आप निकल के जरा देखिए ना बाहर आबादी से, मोटरसाइकिल वाले का तो इंतजार करता रहता है, इतना हेवी हड़काएगा ना, आप नीचे जाइएगा मोटरसाइकिल उधर, तो काहे जलसा छोड़ के जाइएगा, पड़े रहिए यहीं पे, पड़े ही रहने दो, काम होगा, है ना भाई। अब सुनिए हजरात, मैं ये कह रहा था, मिसरे तो मुझे याद है लेकिन मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। मौलाना आलम रजा साहब से कभी आप लोगों ने ये पूछा इंग्लिश में, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? नहीं पूछा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, चाय पीजिएगा? नहीं। पान खाइएगा? नहीं। खत्म, बस हो गया। ये नहीं पूछा मौलाना आलम ये मदरसा कैसे चल रहा है, 40 बच्चे कैसे खा रहे हैं, ये असातिज़ा को पैसा कहां